मैं सुन बोल नहीं सकती। मेरी माँ भी बधिर हैं। मेरे पिता सुन बोल सकते हैं। मेरा बड़ा भाई सुन बोल सकता है। उसका विवाह हो चुका है। मेरी 4 और बहनें हैं, वे भी बधिर हैं। एक छोटा भाई है, वो भी बधिर है। मेरा बड़ा भाई लोगों की भेड़ बकरियां चराने में मदद करता था। मेरी छोटी बहन की सूरत मुझसे मिलती जुलती है। हम भीख मांग कर गुजारा करते थे। मेरे पिताजी शराब पीते थे और मारपीट करते थे। मैंने देखा, उनको कई बार पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरे परिवार के लोग यह देखकर बहुत रोते थे और चिंतित रहते थे। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हम पुलिस स्टेशन के अफसर के पास जाते थे कि पिताजी को छोड़ दें और हमारी मदद करें। हमारी बातें सुनकर वे उन्हें छोड़ देते थे। हम उनका धन्यवाद करते थे। हमारी झोपड़ी की छत टाट की थी। हमारी बस्ती से थोड़ी दूरी पर हिंदुओं के बड़े बड़े घर थे। हमारे घर बिजली, फ्रिज, पंखा, गैस, सोने के लिए पलंग और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। एक दिन सुबह मेरी माँ भीख मांगने चली गई। मेरा भाई भी चला गया। मैं घर में अकेली थी और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी। मैं पैदल चलने लगी और एक मंदिर में जा पहुंची जहां कुछ खाने को मिल रहा था। तभी एक मुस्लिम औरत ने मुझे बुलाया और एक लॉलीपॉप दिया, फिर एक केला भी खाने के लिए दिया। वह मुझे अपने साथ ले गई। हम स्टेशन पर पहुंचे और करीब 2 बजे ट्रेन में बैठ गए। शाम को 5 बजे हम एक जगह पहुंचे। हमें वहाँ से दूसरी ट्रेन में बैठकर आगे जाना था, इसलिए हम रात वहीं सो गए। रात को उस औरत ने मुझे कुछ खाने को और पीने को भी दिया। उसे पीने के बाद मेरा सिर चकराने लगा और मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरा सिर चकरा रहा था और हम गाड़ी में बैठ चुके थे। चंडीगढ़ पहुंचने से थोड़ा पहले मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। जब मैं पानी पी रही थी तब ट्रेन चलने लग गई। मैं बहुत घबराई। तब एक लंगड़े आदमी ने मेरी मदद की और अपने साथ बस में बैठा लिया। थोड़ा देर बाद जब उस व्यक्ति को पता चला कि मैं बहरी हूँ, तब वह भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं और भी घबरा गई। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति ने मुझे बैठा लिया और मुझे रोपड़ के पास सतलुज नदी के पुल पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मुझे एक पुलिस वाले ने देखा। वह पूछने लगा कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने संकेत से समझाया कि मैं बधिर हूँ और मुझे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर उसने मुझे कपड़े दिए, खाने को भी दिया और मेरी फ़ोटो भी खींची। वह पुलिस वाला मुझे जालंधर में गांधी आश्रम में छोड़ गया। फिर मैं वहाँ से एक समाज सेवी संस्था जिसका नाम पिंगलवाड़ा है, अमृतसर में डॉक्टर इंद्रजीत कौर के पास पहुँच गई। उसके बाद मैंने 1999 से पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में प्रगति करते हुए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली।
उसके बाद मैंने मुंबई में कुकरी का एक कोर्स किया। अब मैं एक अध्यापिका हूँ और बधिर बच्चों को पढ़ाती हूँ। दो महीने पहले अचानक मेरी याददाश्त वापस आने लगी। इससे पहले मैं कई तीर्थों पे जाती और भगवान से प्रार्थना करती थी। शायद इसीलिए मुझ पर कृपा हुई और मेरी याद वापस आ गई। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है और मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों की कमी महसूस करती हूँ। कृपया मेरा परिवार खोजने में मेरी मदद कीजिए। मेरे घर से कुछ दूरी पर एक रेलवे स्टेशन था। वहाँ ताड़ी के काफ़ी पेड़ थे। बहुत सारे लोग वहाँ ताड़ी पीने आते थे। साथ में जामुन के पेड़ भी थे, जहाँ पर लोग बकरियाँ बांधते थे। थोड़ी दूर जाने पर एक तालाब था। उससे आगे एक और तालाब था, जिसमें बत्तखें होती थीं। आसपास आम के पेड़ थे। पास ही मुसलमानों की एक बस्ती थी। उस बस्ती के चारों तरफ खेत थे। मेरे चाचा और अन्य रिश्तेदार उसी बस्ती में रहते थे। उस सड़क के पास एक कपड़े की दुकान थी। थोड़ा आगे जाकर हिंदुओं के घर थे। सड़क के दोनों तरफ आम, जामुन और महुआ के काफ़ी पेड़ थे। तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ भी थीं। यह पक्की सड़क है और इसके पास से 132 किलोवाट की बिजली की तारें भी गुजरती हैं। पास में ही गुड़ उत्पादन संयंत्र था। उससे थोड़ी दूर हिंदुओं के घर थे। कुछ दूरी पर गैंडे और जंगली जानवर जैसे बाघ भी देखने को मिलते थे, जो कि रात को निकलते थे। रात को घरों में चोरी भी होती थी। बस्ती में खेलने के लिए क्रिकेट या अन्य कुछ भी नहीं था। हम गरीब लोग खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। मैं और मेरी माँ दोनों साथ साथ बाहर जाते थे। माँ के सिर पर एक टोकरी होती थी। सब लोग जानते थे कि हम बधिर हैं और मांग कर गुजारा करते हैं। सब लोगों के दिल में हमारे लिए सहानुभूति थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह लखीमपुर खेड़ी का इलाका है। मुझे अपने गांव का नाम मालूम नहीं है। कृपया मेरा गांव
मेरा परिवार खोजने में मेरी मदद कीजिए। मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ। धन्यवाद।